सूफी संत बाबा हसन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब किसी बंदे ने उनसे पूछा, बाबा आपके गुरु कौन थे, आपके उस्ताद कौन थे? तब बाबा हसन ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं मर रहा हूँ। तब उस बंदे ने कहा कि अभी तो आपकी सांसें चल रही है, कम से कम आप उनका नाम तो बता दीजिए। तब बाबा हल्के से मुस्कुराए और कहा कि मेरे हजारों उस्ताद रह चुके हैं, लेकिन हाँ, 3 ऐसे उस्ताद हैं जिनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। पहला था एक चोर। चोर? जी हाँ, चोर। बाबा हसन ने कहा कि एक मर्तबा वो किसी जंगल से जा रहे थे और वो रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते ढूंढते जब एक गांव आया, तब तक आधी रात हो चुकी थी। बाबा किसी सहारे की तलाश में थे, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तब उनको एक बंदा दिखा जो किसी घर का ताला तोड़ रहा था। बाबा हसन उसके पास गए और कहा कि मुझे एक रात के लिए एक घर चाहिए जहां पर मैं एक रात गुजार सकूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चोर ने बाबा हसन के सामने देखा और कहा कि शक्ल से और हुर्रिये से तो आप एक सूफी संत नज़र आ रहे हैं और मैं एक चोर हूँ। खैर, इस वक्त तो कोई घर में आसरा लेना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे घर पे रुक सकते हैं। बाबा हसन ने कहा, उस वक्त मैं ज़रा सा डर गया था। फिर उन्होंने सोचा कि डरना तो इस चोर को चाहिए, मैं तो एक सूफी संत हूँ। जब चोर मुझसे नहीं डर रहा है तो मैं क्यों उससे डरूं? लिहाजा वो उसके घर जाने के लिए राज़ी हो गए। बाबा हसन ने कहा कि वो सिर्फ एक दिन नहीं, एक रात नहीं, लेकिन पूरा 1 महीना उसके घर पे रुके। उन्होंने कहा कि वो चोर इतने साफ दिल का था और इतना खूबसूरत इंसान था। रोज़ जब चोर रात को चोरी करने के लिए जाता था, तब वो बाबा से कहता था, बाबा मैं काम पर निकल रहा हूँ, आप आराम से सो जाइए और मेरे लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मैं सुबह जल्दी लौट आऊँगा। सुबह जब चोर लौटता था तब बाबा उसे पूछते थे, कुछ मिला? तब वो चोर कहता था, नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला, कल ज़रूर मिलेगा। ऐसे करते करते 1 महीना गुजर गया। पूरे महीने भर चोर को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ आकर यही कहता था, ईश्वर की इच्छा, आज मुझे कुछ नहीं मिला, कल मुझे ज़रूर मिलेगा। 1 महीने के बाद बाबा की वापसी का वक्त हो गया। वो अपने घर वापस लौटते हैं और अपनी साधना में जुट जाते हैं। महीनों सालों बाद एक बार ऐसा हुआ कि बाबा जिस चीज़ की तलाश में थे अपनी साधना के माध्यम से, वो उनको नहीं मिल रहा था। तब उनको लगा कि योग, मेडिटेशन और ईश्वर ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब उनको वो चोर याद आया जो कहता था, आज तो नहीं मिला, कल ज़रूर मिलेगा। और बाबा फिर से अपनी साधना में जुट जाते थे। बाबा हसन ने कहा कि जब भी मैं टूट सा जाता था, तब दूर से वो चोर मेरी हौसला अफजाई मेरे ख्यालों में आकर करता था कि आज नहीं हुआ, कल होगा। और एक दिन ऐसा हुआ जब एक आम शख्स जिसका नाम हसन था, वो बाबा हसन हो गए। तब बाबा हसन ने कहा कि मैंने दूर से ही उस चोर को अपने मन में ही प्रणाम किया, क्योंकि वो मेरा उस्ताद था, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, कुछ भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो वक्त लगता है, बस आप जुटे रहिए और उस ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, ज़रूर होगा। बाबा हसन के और 2 उस्ताद कौन थे,
ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको ऐसी सूफ़ी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगी और हम जानेंगे कि बाबा हसन के बाकी के 2 अहम उस्ताद कौन थे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।